empirical and molecular formula। सबसे पहले बेटा आपकी जितनी भी कॉम्पोजिशन है वो दी हुई है हमें। परसेंटेज कॉम्पोजिशन कार्बन की कितनी है 40%, हाइड्रोजन की 6.70% और ऑक्सीजन की 50.3%। यहाँ तक तो आपको पता है ना, किसी भी हम अपनी जो भी कॉम्पोजिशन है उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, पहले डिवाइड किसके साथ करते हैं, जितना उसका एटॉमिक वेट दिया जाए। तो कितना एटॉमिक वेट दिया इसका 12, उसके बाद 1, उसके बाद 16। अब इनको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद कितनी वैल्यू आ गई 3.33, 6.70, 3.33। सबसे स्मॉलेस्ट किसकी पावर है बेटा 3.33 सबसे स्मॉलेस्ट पावर है। अब जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर होती है उसको हमें सबके साथ क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड किससे करोगे 3.33 को 3.33, 6.70 को 3.33, वेरी गुड, 3.33 को 3.33। तो ये रेशो आ गई 1, ये रेशो 2, ये रेशो 1। यहाँ तक एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब हम एक स्टेप आगे करते होते थे कि जो भी हाइड्रोजन दिया है या कुछ भी दिया है हम उसको काट के पहले उसकी रेशो लिख लेते, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। पर जब हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट में कभी भी हमें वो चीज नहीं करनी। जब हमें मॉलिक्यूलर वेट साथ में निकालने के लिए बोला गया होगा तो हमें वहां स्मॉलेस्ट रेशो नहीं निकालनी, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं निकालनी। जो फॉर्म है हमारे पास, जैसे 1:2:1 आया, फॉर्मूला दिया किसका था हमें कार्बन का कितना आ गया C, तो कार्बन का अकेला क्या आ जाएगा C। हाइड्रोजन का H2 आया बेटा, उसके बाद O क्या आ जाएगा हमारा, मतलब CH2O, हमारा यही फॉर्मूला बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला। उसके बाद हमें निकालना होता है मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 into जो आपकी वेपर डेंसिटी होती है। ठीक है, 2 into वेपर डेंसिटी। तो 2 into वेपर डेंसिटी कितनी है हमारी 30। वेपर डेंसिटी कितनी हमारी दी हुई है, दी है ना बेटा, तो लिखा नहीं इफ इट्स वेपर डेंसिटी 30, तो 2 into 30 कितना हो गया 60 हो गया। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल। तो मॉलिक्यूलर वेट हम सॉल्व कर लेंगे। C का कितना दिया है 12, C का कितना दिया है 12, प्लस H2 का कितना दिया है, होता 1 है ना, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 2 आ गया, प्लस O का कितना दिया है 16। जब इनको ऐड करोगे तो कितना आ गया बेटा 30। अब जो हमें नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूलर वेपर हमें निकालना है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें निकालना है, कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, उसका फॉर्मूला है n किसके इक्वल होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हमें 60 into कितना आ गया 30, कितना आ गया बेटा n की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब n की वैल्यू को मल्टीप्लाई किसके साथ कर देना, जो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकला था। हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O निकला था, 2 को C के साथ किया तो कितना आ गया 2 को 2 के साथ किया कितना आ गया 2 को O के साथ किया कितना आ गया, तो यही हमारा क्या आ गया आंसर। क्लियर है?